आजकल पूरे भारत में एक ट्रेंड चला है, अपराध करो अक्ल जोड़ के प्रणाम को, माफ़ी कर दीजिए हमको। अपराध करो। कल मैंने इसके पहले राजदीप देसाई जी आजकल बेचारे वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो बनाते हैं ट्वीट पर और अपना चेहरा सिर झुका के बैठे रहते हैं, हमको माफ़ी कर दो। है माफ़ी। शिशुपाल कृष्ण भगवान का एक धर्म ग्रंथ के मुताबिक वह भगना था और एक धर्म ग्रंथ के मुताबिक वह भतीजा की चचा भाई था, लेकिन मेरे अनुसार वह भगना था। वह बहुत इडियट था, बहुत दुराचारी था। जब उसका जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी, इसके मामा ही इनका वध करेंगे। तो उसका जब मामा के गोदी में जाएंगे और आँख का आंसू उनके आँख में आ जाएगा तो समझ लेना यही व्यक्ति इनको मारेंगे। तो यह बात जब यह घटना घटी तो कृष्ण भगवान की बहन ने कहा कृष्ण से, अरे तुम ही मेरे पुत्र का हत्यारा होगा। कृष्ण भगवान ने कहा, एक माँ हो करके अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? तो बहन ने कहा, हमें आकाशवाणी हुआ था, जो जिसके गोदी में ही जाएगा, अपने मामा के गोदी में जिस दिन, उसी दिन इसकी घटना का शुरुआत होगा। तुम ऐसा नहीं करेगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम ही बता, जब तुमको यह बात इतनी जानकारी है, तुम ही बता दो क्या किया जाए। बल्कि मेरा बेटा है यह और तुम्हारा भगना है, इसलिए इसका 100 गलती रोज दिन माफ करेगा तुम। कृष्ण भगवान कहे, तथास्तु, ऐसा ही हो। द्वारका में महासभा लगा हुआ था और वहाँ पर शिशुपाल जी पहुँच गए और कृष्ण भगवान को जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए देखे, वह आग बबूला हो गए शिशुपाल जी, और उनको सभा तक करने के लिए नहीं दे रहे थे। और कृष्ण भगवान तो मर्यादित पुरुष थे, बस मर्यादा में रहकर ही काम कर सकते थे। तो ये गाली देते शिशुपाल अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार करते करते थक गए। कृष्ण भगवान का सहन शक्ति भी खत्म हो गया और इसका 100 गलती से ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो गया गलती से और कृष्ण भगवान को आश्रय हो गया, अब इसका अगर नाश नहीं करेंगे, पूरे धरती पर, पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में अधर्म का नाश हो जाएगा। ये किसी को जीने का अधिकार नहीं देगा। और कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिए, इसका सर काट दो।
और सिर काट दिया। ये धर्म ग्रंथ की बात है, आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं कोई नया रिया चक्रवर्ती जी किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आए, आप सबों ने देखा। तो जैसे ही आए तो उनके सुशांत सिंह राजपूत घर में भूत आने लगा, और अब तब करते करते उस डेरा खाली हुआ। उस डेरा में अपनी अंकिता लोखंडे जी थी पहले वाले डेरा में, और ये आए, एंट्री कर गए, और इसमें अंकिता लोखंडे जी को हटा दिया गया सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से। आइए आ गए, और उसके बाद डेरा खोजा गया जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं हो, जहाँ पर VIP सुविधा नहीं हो, वैसा डेरा खोजो। और कितना महंगा डेरा, और आमिर खान साहब का रिलेशन चाचा था कि कोई था, उनके डेरा में चले गए, और वहाँ पर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सौभिक चक्रवर्ती, उनके माता पिता सारे लोग आते जाते थे, और सारा कुछ उनका बैंक अकाउंट सब कुछ उपयोग करना शुरू कर दिए। और फिर निशा सालियान की हत्या होती है 8 तारीख को। तो उसमें हार्ड डिस्क है, उसमें भी बहुत सारे लोग, जो सुशांत सिंह राजपूत का हत्या किया उसने ही निशा सालियान की हत्या की। रिया चक्रवर्ती जी के सौजन्य से, प्रयास से, साजिश करके सुशांत सिंह राजपूत के बेचारे को मार दिया। और इसने 14 तारीख को जो इनका 5 की 7 फोन होता है, ये फोन करती है, इनको फोन आता है, और ये फोन करके और कहती है, हाँ सुशांत सिंह राजपूत मर गया, सुशांत सिंह राजपूत मर गया सर, आपका काम हो गया। और जहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है वहाँ पर रिया चक्रवर्ती जी आती है और उसके शरीर को छूती है, कहते हैं सॉरी बाबू, ये आपने देखा, हमने देखा, पूरे दुनिया ने देखा, जो सोशल मीडिया देखता है, 100 आदमी देखता है, आप ही हम ही तो नहीं देखते हैं, सॉरी बाबू। जब ईडी वाले से उसका पूछताछ हो रहा था, मीडिया वाले ने पूछा काहे सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला हम मार दी, क्या करेगा तुम, मार दिया, हम क्या करेगा तुम, स्वीकार किया। अब रिया चक्रवर्ती जी, यही राजदीप जी, देसाई जी, ऐसे उनका इंटरव्यू लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं, रिया चक्रवर्ती जी माफ़ कर दीजिए। जो सिचुएशन, जो स्थिति रिया चक्रवर्ती जी का होता है मीडिया के सामने, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दो, ऐसे वही सेम सिचुएशन आज राजदीप जी देसाई का हो रहा है, आज राजदीप जी देसाई का हो रहा है, जो ऐसे हम ट्वीट हटा दिए और हमको माफ़ी दे दो। एक जब कृष्ण भगवान जब शिशुपाल का को माफ़ी नहीं कर सके, भगवान राम जब रावण को माफ़ नहीं कर सके, भगवान राम ने परशुराम को माफ़ नहीं कर सके, उनका भी परशुराम को भी हथियार डालना पड़ा राम के सामने। जब भगवान राम से जनकपुर में जब लखनलाल से परशुराम को विवाद हो गया, अंत में परशुराम ने यह कह दिया, कह दिए कि सो तुम कहूँ बंधु संबाम। भगवान राम को बहुत खराब लगा और भगवान राम ने कहा जो हम निधि रहे विप्रबदी सत सुनो भृगुनाथ को अस जही सुभट जही भय बसना भय मात। इस धराधाम पर कोई नहीं है जिसके डर से मैं आत्मसमर्पण को माफ़ी मांग लूँ। अगर आप रण क्षेत्र में जाना चाहते हैं, युद्ध की भूमि, अपने हथियार को उठाइए, हम आपको बूढ़ा जान करके सम्मान देते हैं, इसका मतलब यह नहीं हम डरपोक हैं। और
रवीश कुमार जी बड़े पत्रकार हैं, ये कल भी बोल रहे थे माफ़ी मांग लिया, ट्वीट डिलीट कर दिया, अब माफ़ी होना चाहिए। कितना माफ़ी होना चाहिए? जैसे भगवान कृष्ण जब शिशुपाल को कहा माफ़ी नहीं हुआ, भगवान राम ने इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम सुपर्णखा का भी नाक कान लखनलाल ने काट दिया, परशुराम को हथियार डालना पड़ा और रावण का। भगवान शंकर कहते हैं उमा से, जिनकी यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी, जिनकी ऐसी आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। ये सुशांत सिंह राजपूत केस में अमिताभ बच्चन जी के घर में देखिएगा, ये संदीप सिंह वो मास्टर माइंड है सुशांत सिंह राजपूत केस में। देखिए उसके घर में बराबर मिलेंगे आपको, वीडियो देखिए, उनके घर नहीं जाना है, आपको देखना है, सोशल मीडिया पर ही आपके विचार को देखना है हमको। और ये आज जब कंगना रनौत ने कहा ये गटर है, ये ड्रग नहीं है, बम्बई में फिल्म उद्योग में यहाँ पर गटर है, तो अमिताभ बच्चन जी आपाक हो बैठे, बिग बॉस हैं। और उनकी पत्नी राज्यसभा में, जिस राज्यसभा में लोकसभा से राज्यसभा से पास होता है कोई कानून और महामहिम राष्ट्रपति के सामने जाता है तब वह कानून बनता है, उस कानून को अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन जी कह रही थी यह ड्रग के नाम पर लोगों को तंग तबाह किया जाता है, अच्छे लोगों को तंग तबाह किया जाता है। जहाँ पर बिजनेस होता है, जहाँ पर हजार लोगों को काम मिलता है, वहाँ पर विरोध, वहाँ पर ड्रग। अमिताभ बच्चन जी तो आपाक हो कंगना रनौत पर क्या क्या बोलते हैं सो देख लीजिए। लेकिन माफी मांग लेते हैं ऐसे। अक्षय कुमार जी, रामेश्वरम सेतु सत्य है या काल्पनिक है, असत्य है या असत्य है? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी से अपील करता हूँ, ये राजदीप जी देसाई, ये रवीश कुमार जैसे जिसने भी रिया चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू लिया उस पर भी एफआईआर होना चाहिए, अक्षय कुमार पर भी एफआईआर होना चाहिए, सैफ अली खान पर एफआईआर होता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पर भी एफआईआर होना चाहिए। ये लोग माफ़ी के पात्र नहीं हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा तरुण तेजपाल तापमान के बड़े संपादक थे, किसी ने घटना तो आप कहते हैं, आपको जब यौवन ज्वर किसे नहीं बलकावा, मच्छर काहे कनक लावा, चिंता सांपन खाया, यही के न जग पाया बुराया। जिस व्यक्ति को जवानी हो और उसके पास में एक पैसा होना चाहिए, अब पद होना चाहिए, उसके मुँह तो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। ये लोग देखिए भारत राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के भवन में ये कह देते हैं, राजदीप जी देसाई जो 60 वर्ष से हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, जो प्रसून जी का फोटो लगा दें, सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो नहीं लगाए, ये राजदीप जी देसाई कहते हैं। और रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं और ट्वीट करते हैं, पुलिस के गोली से कपार में लगा तो वह किसान मर गया। वह ट्रैक्टर चला रहा था और ट्रैक्टर किस तरह से चला रहा था दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा। लेकिन इन लोगों को ऐसे जो माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी कोर्ट पहले जेल जाइएगा, जेल जाने के बाद 2-4 साल कोर्ट माफ़ी दे सकता है आपको, और किसी को भी जो ये करते हैं इनको जैसा अपराध उसको ऐसी सज़ा होनी चाहिए। धन्यवाद।